ओके, एनीवेज, तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला मैंने लिखा था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, देयरफॉर एस sacrifice ratio, Sahil's sacrifice ratio is equal to old ratio 3/5 minus new ratio 3/8 is equal to 8 3s are 24 minus 15, 9/40. Therefore, Nikhil's sacrifice ratio is equal to 2/5 minus 2/8 is equal to 16 minus 10, 6/40. Therefore, sacrifice ratio is equal to 9:6 is equal to 3:2. फॉर्चुनेटली इसके अंदर सेम आ गया, सैक्रिफाइस रेशियो एंड ओल्ड रेशियो। ऐसा हर टाइम जरूरी नहीं है। हाँ, जब न्यू रेशियो दिया रहेगा तो सैक्रिफाइस रेशियो कैन बी डिफरेंट देन द ओल्ड रेशियो। फॉर्चुनेटली इसमें सेम आ गया है, तो डोंट मेक इट अ रूल। अभी मुझको यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिनके पास ये डाउट रहेगा, सर ये 9/40 ये 6/40 कहाँ से लाया? है ना, डाउट है ना ये? अरे वाह, किसी को भी डाउट नहीं है, शाबाश। मैं बोला ना, आई एम टीचिंग स्मार्ट पीपल। चलो, हमको सैक्रिफाइस रेशियो मिल गया, तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट किधर जाएगा, मुझको बताओ। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में, मगर हमने बनाया नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? पीसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में। वेरी गुड। बाय गुडविल अकाउंट, ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा, तो न्यू पार्टनर के कॉलम में 0, राइट। ओल्ड, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ गुडविल? What was the amount of goodwill? 40,000. What is the ratio? Three is to 2. Sacrifice ratio was 3:2. So 40,000 divided by 5, it is 8,000 multiplied by 3. 24,000 multiplied by 2, 16,000. Adjustment number 2 is over. कोई डाउट किसी को? Adjustment number 3, the new profit sharing ratio was 3:2:1. ये हमने ऑलरेडी कंसीडर कर दिया है। ये हमने ऑलरेडी कंसीडर कर दिया है। Now we go to adjustment number 4. Old partners decided to revalue the assets as follows. बिल्डिंग 1 लाख, बिल्डिंग का नया वैल्यू है 1 लाख। पुराना वैल्यू कितना था?
बिल्डिंग का नया वैल्यू है 1 लाख, पुराना वैल्यू कितना था 72,000। 72,000 का नया वैल्यू 1 लाख हो गया। एसेट का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो हम सबसे पहले तो एसेट में उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बिल्डिंग ऐड रिवैल्यूएशन 28,000, तो आउटर कॉलम में आ गया 1 लाख। एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो अपने लिए क्या है, अब बाबा यूज प्रॉपर वर्ड्स, इट इज प्रॉफिट। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग हमको 28,000 का प्रॉफिट हो गया। इज दैट ओके? बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन हमने कर दिया, कोई डाउट? फिर बोला है फर्नीचर 48,000। फर्नीचर का नया वैल्यू है 48,000, पुराना वैल्यू था 60,000। तो एसेट का वैल्यू कम हो गया तो पहले हम एसेट में से लेस करेंगे। लेस रिवैल्यूएशन 12,000। 48,000 मिला। अभी एसेट का वैल्यू कम हो गया तो अपने लिए क्या है, लॉस। तो दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। टू फर्नीचर 12,000। कोई डाउट? डेटर्स 38,000। तो डेटर्स का नया वैल्यू है 38,000 और बोला है इन व्यू ऑफ लाइकली बैड डेट्स, तो डेटर्स लेस आरडीडी 2,000। तो आउटर कॉलम में 38,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू आरडीडी 2,000। It was found that there was a liability for 3,000 for goods in March 2017, but not recorded on but recorded on 2nd April, मतलब नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड किया तो क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगा। ऐड अनरिकॉर्डेड कितना 3,000, आउटर कॉलम में हो गया 63,000। लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया, लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया तो अपने लिए लॉस। तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड टू क्रेडिटर्स 3,000। हमने सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर दिए। कोई डाउट है किसी को? अभी हम क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते। कौन से साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो वी पुट अप दैट टोटल ओवर हियर। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है
वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। तो कितना डिफरेंस है, लेट अस फाइंड आउट। द डिफरेंस इज 11,000। इज दैट ओके? तो ये क्या है? प्रॉफिट है टू कैपिटल। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो ये प्रॉफिट है। तो कैपिटल में किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो 3:2। ये इधर डेबिट में है तो पार्टनर्स कैपिटल में किधर रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड में। तो पीसी अकाउंट में क्रेडिट साइड में ये आ गया इधर बाय पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये इधर लिख दिया। नाउ वी क्लोज कैपिटल अकाउंट। तो देखो तीनों पार्टनर का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, टोटल कर दिया 110, 600, 120, 400, 1 लाख। और वो जो बैलेंस निकाला, ये बैलेंस किधर चला जाएगा? वेयर वी विल रिकॉर्ड दिस बैलेंस ऑफ कैपिटल? कैपिटल बैलेंस किधर रिकॉर्ड किया जाएगा? लायबिलिटीज में रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो लायबिलिटीज में मैंने लिख दिया ऑलरेडी। कैपिटल, साहिल, निखिल और वो अमाउंट भी आ गया, आउटसाइड में टोटल भी आ गया। कोई डाउट? नाउ वी क्लोज कैश अकाउंट। देखो कैश को मैंने टोटल किया 1,60,000, उसका बैलेंस निकाल दिया 1,60,000। क्रेडिट में और कुछ भी नहीं था तो बच गया कितना? ये किधर चला जाएगा? कैश बैलेंस किधर चला जाएगा? वेयर वी विल रिकॉर्ड एसेट साइड में। तो देखो मैंने एसेट साइड में ऑलरेडी लिख दिया है 1,60,000। अभी हम बैलेंस शीट को टैली करेंगे, मगर टैली करने का रूल क्या बोलता है कि इनर कॉलम वाले अमाउंट जो है आउटर कॉलम में लेके आओ। तो इधर कुछ भी नहीं था तो 48,000 आउटर कॉलम में ले लिया एंड यू सी द बैलेंस शीट टैलीज एट 3,94,000। इज दैट ओके? कोई डाउट है इसमें हमने जो सॉल्व किया उसमें? ओके तो आज का लर्निंग पार्ट कंप्लीट हो गया है। अभी आई थिंक लास्ट लेक्चर के कंपैरिजन में आज के प्रॉब्लम में आपको थोड़ा ज्यादा समझा रहेगा। धीरे धीरे एक एक प्रॉब्लम हम आगे बढ़ाएंगे तो आपको समझना चालू होगा। अब तक कंसेप्ट पता नहीं था, अभी कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है। एंड याद रखो
फॉलो स्टेप्स, एक एक स्टेप्स फॉलो करोगे तो अपने आप आपको वो पता चलते जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मेनी पीपल डू द थिंग्स इन हैपहैज़र्ड वे। वो लोग पहले ये करो, पहले वो करो, पहले ऐसे करो, पहले एडजस्टमेंट करो। मेरे पार्ट में आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। जेमिन मेरे जितना है, 100 किलो। जेमिन मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Shall I ask you? घर में खाना पकता हुआ तो आपने देखा रहेगा ना? वेरी गुड। तो वो जो खाना पकता हुआ आपने देखा है, उसके अंदर नमक का वेटेज कितना होता है? टेल मी, नमक का वेटेज कितना होता है? ज्यादा नहीं मगर कम भी नहीं, मतलब अगर 1 किलो आलू रहेगा तो आधा किलो नमक डालोगे। आर्या, थोड़ा सा ही रहता है नमक का क्वांटिटी थोड़ा सा ही होता है। बट अगर हम उसको इग्नोर करें, अगर हम उसको इग्नोर करें तो क्या होगा, बताओ मुझको। पूरा खाना टेस्टलेस हो जाएगा। बराबर है। वैसे ही मेरा आपको दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको किसी चैप्टर का वेटेज का जरूरत क्यों है? मतलब ये सब बदमाशी है आप लोगों का, ये सब बदमाशी है। कम वेटेज रहेगा ना तो इसको ऑप्शन में छोड़ेगा, इतना दुनियादारी कौन करेगा? अगर ये बदमाशी नहीं है तो वेटेज जान के करना क्या है? जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो ना। सिंपल है वो। अगर मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, एक टेस्टफुल खाना इज इक्वल टू अ गुड मार्क्स इन अकाउंट्स। तो अगर उसके अंदर आप थोड़ा सा नमक डालना भी भूल जाते हो तो वो खाना टेस्टलेस हो जाता है। वैसे ही अगर आपका टारगेट अच्छे परसेंटेज, अच्छे मार्क्स लाने से है तो हमको कौन से चैप्टर का क्या और कितना वेटेज है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमको सब पढ़ना है, हमको सब पढ़ना है। क्या पता किसमें से क्या पूछा जाए और वो 1-2 मार्क की वजह से मेरा अच्छे मार्क्स चले जाए। क्योंकि सो डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन वेटेज, don't concentrate on weightage, because a pinch full of salt, if forgotten, can make the entire food tasteless. वैसे ही अगर एक एक सिंपल चैप्टर आपने, सपोज मैं बताता हूँ, इस XYZ चैप्टर का वेटेज
2 मार्क का है या 4 मार्क का है, आपने उसको छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने उस चैप्टर 2 मार्क के लिए इतना चैप्टर कौन पढ़ेगा, छोड़ दे। आपने उसको छोड़ दिया और पता चला एग्जाम में वो 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव के अंदर ही वो आ गया। फॉर एग्जाम्पल पता चला आपको उसका कुछ आंसर ही नहीं आ रहा है ऑब्जेक्टिव में, अपने वो 9 और उसको छोड़ के बाकी 98 मार्क का पूरा अटेम्प्ट किया और पूरा करेक्ट किया, मगर वो 2 मार्क आपका 100 ऑफ 100 उड़ा के चला गया। 100 ऑफ 100 को क्लीन बोल्ड कर दिया उसने। तो हाँ, इसमें वेटेज कितना है, क्या है सर, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये क्वेश्चन कौन पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन कौन पूछेंगे, जिनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पास करना है। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव पास करना नहीं है, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है टू स्कोर गुड परसेंटेज, देन दिस इज नॉट माय क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट टाइम से याद रखो, मुझको ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो मैं बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स देता हूँ। ओके, तो अभी एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, मैं कल के लेक्चर में एक नया एडजस्टमेंट सिखाने वाला हूं। नहीं, मैं आप लोगों को वेटेज बताऊंगा, मैं आप लोगों को वेटेज बताऊंगा, मगर कब, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। जब आपका सब पढ़ के हो जाएगा देन यू डिसाइड कि अभी इसमें हम कौन सी चीज को कितना जोर देंगे। कल मैं लेक्चर में नया एडजस्टमेंट सिखाने वाला हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, नॉट ओनली फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बट सीए के स्टडीज में भी इसका बहुत यूजफुलनेस रहेगा। सो प्लीज डू नॉट मिस टुमारोज लेक्चर। ओके, so now I'm concluding with my session for today. Bye for now, see you tomorrow.